कक्षा सप्तमी में हमने तीसरा पाठ स्वावलंबनम ये पढ़ लिया था। इसका हिंदी अनुवाद कर लिया था। हिंदी अनुवाद के बाद में आप शब्दार्थ करेंगे कॉपी में। शब्दार्थ करने के बाद में आगे है अभ्यास है। अभ्यास के अंदर पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः। उच्चारणम कुरुतः मतलब इन शब्दों को हमें सिर्फ बोल कर देखना है, उच्चारण करके देखना है। जैसे विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशति, ऐसे हमें बोल कर देखना है इन शब्दों को। ये संख्यावाची शब्द हैं, यानी संख्याएं हैं। हमने 1 से 50 तक गिनती लिखी है, वो गिनती सारी इसके अंदर है। दूसरा प्रश्न देखेंगे अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और इसमें पहला प्रश्न क्या है? इसमें पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, यानी किसके घर में 7 प्रकार के सुख साधन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीकंठ के घर में थे, तो उत्तर लिख देंगे श्रीकंठस्य। क का उत्तर मैंने लिखा है श्रीकंठस्य। ख प्रश्न है कस्य गृहे कैपि भृत्य नास्ति, यानी किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। भृत्य यानी नौकर, नास्ति मतलब नहीं है, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। तो कृष्णमूर्ति के घर में कोई नौकर नहीं है, तो अपन इसका उत्तर लिख देंगे कृष्णमूर्ति। ग है श्रीकंठ से आतिथ्यम के अकुर्वन, यानी श्रीकंठ का स्वागत किसने किया था। श्रीकंठ का आतिथ्यम यानी स्वागत किसने किया था, तो श्रीकंठ का स्वागत कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया था। इसका उत्तर लिखेंगे कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च। इसका उत्तर हम ये लिख देंगे। घ प्रश्न है सर्वदा कुत्र सुखम, यानी हमेशा कहाँ सुख प्राप्त होता है। तो हमारे पाठ का नाम है स्वावलंबन, तो स्वावलंबन में हमेशा सुख होता है, यानी अपना काम खुद करने से हमेशा सुख होता है। तो अपन घ का उत्तर लिख देंगे स्वावलंबने। ड है श्रीकंठ कृष्ण गृह कदा आगच्छत। श्रीकंठ जो था वो श्री कृष्ण मूर्ति के घर कब आया था, तो सुबह 9 बजे आया था। इसका उत्तर देंगे प्रातः 9 वादने। कृष्णमूर्ति सन्ति। जय कृष्णमूर्ति सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं, तो कृष्णमूर्ति ने अपने 8 नौकर बताए हैं, तो अपन उसका लिख देंगे अष्टौ कर्मकरा। ये हमारा दूसरा प्रश्न कै ख ग गड़े च के उत्तर हैं। तीसरे प्रश्न में ये क्या कह रहे हैं चित्राणि गणयित्वा संख्यावाचक शब्द लिखते हैं। ये इन्होंने चित्र दे रखे हैं, इन चित्रों को गिनकर लिखना है कि ये कितने चित्र हैं। तो सबसे पहला जो चित्र है उसके अंदर घड़े दिखाई दे रहे हैं, ये घड़े आप गिनेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 है घड़े हैं 18 है, तो ये जो खाली स्थान है इसमें लिख देंगे 18। आगे चित्र है आम का, तो आम है 1 यानी 21। अगले चित्र में चक्र है पहिए, वो है 15 15 पहिए। आगे मोमबत्तियाँ हैं, वो है 36, तो लिख देंगे 63। आगे कैंची है, तो कैंची है 24 यानी 24। और आगे पत्तियां हैं, पत्तियां कितनी हैं 63 यानी 33, गिनकर आपको लिख देने हैं। चौथा प्रश्न है इसमें है मंजूषा टंका नाम कृते पदानि चिनुते। इन्होंने शब्द दे रखे हैं और अंक दे रखे हैं। 28 दे रखा है, तो 28 को संस्कृत में क्या कहते हैं ये हमें लिखना है। इन्होंने दे रखे हैं इनमें से ढूंढ के। तो 28 को कहते हैं अष्टाविंशति, 27 को कहते हैं सप्तविंशति, 30 को कहते हैं त्रिंशत्, 31 को कहते हैं 1 त्रिंशत्, 24 को कहते हैं चतुर्विंशति, 40 को कहते हैं चत्वारिंशत्, 50 को कहते हैं पंचाशत्। ये हमारे चौथे प्रश्न के उत्तर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपको खाली स्थान में लिखने हैं। 5वें प्रश्न में इन्होंने क्या चित्र दे रखा है,
और शब्द भी दे रखे हैं। इन शब्दों को लेकर के और इस चित्र को देख करके हमें 3 वाक्य बनाने हैं। उसमें पहला वाक्य क्या बनाएंगे? एक किसान है जो खेत जोत रहा है। तो इसकी संस्कृत ये जो शब्द दे रखे हैं इन्हीं के अंदर है, वो लिख देंगे पहला वाक्य। एष कृषकः क्षेत्रम कर्षति, ये सारे शब्द इन्होंने दे रखे हैं। दूसरा वाक्य लिख देंगे 2 किसान है वो खोद रहे हैं ज़मीन को। एतो कृषको खनन कार्यम करोते कुरुते, यानी ये 2 किसान खोद रहे हैं, खोदने का काम कर रहे हैं। तीसरा वाक्य लिख देंगे ये सारे किसान अनाज रोप रहे हैं, धान रोप रहे हैं। तो ये कर देंगे एते कृषका धान्यम रोपयन्ति। ये 3 वाक्य हम 5वें प्रश्न में बना देंगे। छठा प्रश्न है, इन्होंने समय दे रखा है और हमें संस्कृत में वो समय लिखना है। जैसे पहला दे रखा है 10:30 यानी 10:30 हुए हैं। 10:30 वादनम लिख रखा है इन्होंने। आगे जो 7 बजा हुआ है उसको हम लिख देंगे सप्तवादनम। आगे है 2:30 मतलब 2:30 बजे हैं तो 2:30 आगे 11 बज रहे हैं पूरे तो अपन लिख देंगे एकादश वादनम। आगे 4:30 मतलब 4:30 हुए हैं तो 4:45 आगे 1:30 हुए हैं मतलब 1:30 बजा है 1:45 आगे पूरे 5 बज रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा है पंचवादनम। आगे 3:30 हुआ है मतलब 3:30 बजे हैं 3:30 आगे 9 बजे हैं तो 9वादनम। आगे 12:30 हुआ है यानी 12:30 तो 12:15 आगे 8 बजा है तो 8वादनम। आगे 7:30 बजा है तो 7:30 ये हमारा छठा प्रश्न यहाँ पे मैंने लिखा है। उसके बाद 7वां प्रश्न है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देखेंगे। 7वां प्रश्न है मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी इसने जो ये शब्द दे रखे हैं इन शब्दों को लेकर ये खाली स्थान भरना है। तो इसमें कै क्या है? ऋतुएं भवंती, यानी ऋतुएं होती हैं। ऋतुएं कितनी होती हैं? ऋतुएं 6 होती है तो हमें कै में भर देना है षड। अगला है मासा भवंती, यानी महीने होते हैं। महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं तो हमें भर देंगे द्वादश है। अगला है एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, या तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं। तो पहले खाली स्थान में 63 और अथवा के बाद में 1 ऐसा हम गै में भर देंगे। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अगला है फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में सामान्यतः 28 दिन होते हैं तो घ में भर देंगे अष्टाविंशति। अगला है मम शरीरे हस्तोस्ते, यानी मेरे शरीर में कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं तो अपन इसमें भर देंगे 2, यानी मेरे शरीर में 2 हाथ है। इसके बाद में आगे है ध्यातव्यम। ध्यातव्यम में क्या है? भारतीय वर्ष के अनुसार जिन महीनों में जो ऋतु आती है उन ऋतुओं का और उन महीनों का नाम है। तो हमें ये जो नीचे सारणी है इस सारणी को ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेना है और इस पाठ को पूरा कर लेना है। यानी पहले हिंदी अनुवाद, उसके बाद शब्दार्थ और उसके बाद ये सारे प्रश्न उत्तर। ये हमारा तीसरा पाठ यहाँ पे पूरा हो गया है।